नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी बेसिक फार्मूला है सबको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जितना भी बेसिक फार्मूला बताए हैं आप सभी उसको याद कर चुके हैं। आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिद्ध करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू मिलाना है बच्चों कितना, -1/2। यहां लिख दे रहे हैं, सिद्ध करें। तो मेरे बच्चों, यही हम लोग को साबित करना है, यही पहला क्वेश्चन है। तो देखिए एलएचएस है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो मेरे बच्चों, फॉर्मूला जब याद रहेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन बनाना एकदम आसान काम होता है। बहुत जल्दी आसानी से आप बना सकते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं साइन ये 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2 का होल स्क्वायर। और टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 का 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम हो गया 4। तो 1 प्लस 1 का -4, तो हो जाएगा 2 - 4 बाई कितना, 4। तो देखेंगे बच्चों कितना आ गया, -2/4 कैंसिल, तो आ गया -1/2। तो बच्चों हम एलएचएस से चले थे तो ये क्या आ चुका है, आरएचएस हो गया प्रूव्ड। बहुत आसान है, कब, जब फार्मूला याद रहेगा तब। चलिए बुआ 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दो नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। बच्चों इक्वल टू में क्या लाना है, 3/2।
3/2 हम लोग को क्या करना है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान है। टू साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3। तो बच्चों हम किससे चल रहे हैं, तो LHS से चल रहे हैं। तो LHS से चल करके हम लोग को RHS लाना है कितना, 3/2 लाना है। तो देखिए 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है का होल स्क्वायर, प्लस यहां लिख सकते हैं, चलिए एक साथ सबका वैल्यू पुट किया जाएगा। सबको पहले प्रथम पाद में ला दिया जाए, तो π/6 का मतलब 30 डिग्री हुआ, तो ये तो प्रथम पाद में है। अब इसको प्रथम पाद में लाना होगा, किसको, कॉसेक स्क्वायर 7π/6 को। तो कॉसेक स्क्वायर प्रथम पाद में लाने के लिए आप सभी को बताए हैं इसके पिछले वीडियो में कि पाई में ही जोड़ेंगे या पाई में से घटाएंगे। प्रथम पाद में लाने के लिए प्रयास करना है। तो बच्चों आसान काम है, पाई में हम π/6 यानी जो अचर रहेगा, अचर के गुना में जो रहेगा उसी को जोड़ते या घटाते हैं। तो अचर यहाँ पर 7 है, तो 7 के गुना में क्या है, π/6, तो उसी को जोड़ना या घटाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्लस है कि इंटू है, देखते हैं। अच्छा इंटू है बच्चों, यहां पर क्या है, प्लस नहीं है, इंटू है, इंटू है कॉस स्क्वायर π/3, ठीक है। तो यहां भी बच्चों इंटू ही होगा, इंटू कॉस स्क्वायर π/3। तो देखेंगे 2 साइन स्क्वायर π/6 कॉसिक 180 प्लस थीटा। आप सभी को बताया गया है कि कॉसिक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसिक थीटा होता है, ठीक। लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। तो देख सकते हैं बच्चों, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 का होल स्क्वायर, कॉसिक 30 डिग्री का होगा 2। जैसे साइन 30 का 1/2 होता है ना, तो उसी के उल्टा कॉसिक 30 का मान हो जाएगा इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देख सकते हैं 2 इंटू 1/4 अब प्लस 4 इंटू 1/4। तो देख सकते हैं बच्चों 2 दूना 4, ये भी कट गया, तो 1/2 अब प्लस में 1। तो बच्चों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, तो 1 प्लस 2, तो फाइनली आंसर बच्चों क्या हो गया, 213 यानी 3/2, जो कि क्या आ चुका है, RHS हो गया प्रूव्ड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोनों। तो फार्मूला याद रहेगा तो आपको कहीं कोई डिफिकल्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे बच्चों आगे बढ़ा जाए।
चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। तो देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, आपके पास, हम जानते हैं कि आपके सामने बुक होगा। एक्सरसाइज 3.3 में 1 से 4 तक चारों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। 2 क्वेश्चन बना दिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। बस यही तो है 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है। और इक्वल टू में लाना है क्या, कुछ 6, क्या करना है बुआ, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें। देखिए बच्चों, LHS है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक पाई बाई 6 और प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, यही LHS है। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसके थीटा को प्रथम पाद में लाना है, उसके बाद उसका मान पुट कर देंगे। तो देखिए जो प्रथम पाद में है तब उसके लिए तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां देखिए बच्चों, कॉसेक 5 पाई बाई 6 है, तो पाई में ही जोड़ते या घटाते हैं किसको, अचर को। तो हम क्या किए, घटा दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ेंगे प्लस देंगे तो 6 पाई और पाई 7 हो जाएगा, हमको लाना है 5। अब प्लस में हो जाएगा 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 अब प्लस कॉसेक 180 माइनस थीटा। मेरे बच्चों कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, अब प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब मान पुट किया जाए बच्चों, कॉट 30 डिग्री, जैसे tan 30 का होता है 1/√3, तो कॉट 30 का 1/√3 का व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी केवल क्या होता है, √3। बच्चों क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 का होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का केवल हो जाएगा 2। tan 30 का मान होता है 1/√3, हाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। बच्चों आप देखेंगे 3 - 2 प्लस 3 × 1/3। एक बार फिर से देखिए, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, केवल कॉसेक थीटा होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 + 2 और प्लस में कितना 1, तो कितना आ जाएगा टोटल 6, जो कि क्या आ चुका है बच्चों, RHS। तो बहुत ही आसान है, तो इसमें भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसी से रिलेटेड आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो देखते हैं बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर, क्या है मेरे बच्चों, 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस
2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 अब प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। क्या करना है? तो सीध करना है, सीध करें। बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि आप सभी को सब फार्मूला याद है, बार बार केवल फार्मूला, क्योंकि मैथमेटिक्स एक फार्मूला है और विशेष करके जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है एक फार्मूला है। फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, हल एलएचएस से चलना है। एलएचएस क्या है? तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 है एलएचएस। हम लोग को 10 लाना है। तो देखिए 2, सबसे पहले देख लीजिए कि सबका थीटा प्रथम पाद में है या नहीं। तो सबका नहीं है, तो पहले जो नहीं है उसको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? पाई में जोड़िए या पाई में से घटाइए। तो घटा दे रहे हैं हम किसको? पाई बाई 4 को, क्योंकि भिन्न का क्रिया करेंगे तो यही आ जाएगा। अब प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 अब प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। बच्चों, आप सभी को बताया गया है कि साइन 180 माइनस थीटा केवल साइन थीटा होता है। तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। तो मेरे बच्चों, आप देखेंगे 2 साइन 45 का 1/√2 होता है का होल स्क्वायर, कॉस 45 का भी 1/√2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 सेक 60 का बच्चों होता है 2 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों देखेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 और प्लस 2 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 8, 8 9 10, टोटल कितना 10, जो कि क्या आ गया है बच्चों? RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक टाइप का आपको क्वेश्चन 4 को बता दिए, 1 2 3 4। 0 से 90 डिग्री तक का मान अगर आप याद रखे हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखते हैं बच्चों 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मान निकालना है। क्या करना है बच्चों? मान निकालना है। तो देखा जाए, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 के 1 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 75 डिग्री। बच्चों क्या दिया है? साइन 75 डिग्री के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। 0 से 90 डिग्री तक का बस मान याद रखना है। किसका किसका? 0, 30, 45, 60 और 90। 75 डिग्री का निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो साइन 30 प्लस 45 या साइन 45 प्लस 30।
तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छा से बता दिए, तो क्या हम ऐसे भी बना सकते हैं साइन 60 + 15? बना सकते हैं बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा कि 60 का तो जानते हैं लेकिन फिर साइन 15 डिग्री का मान नहीं जानते हैं। तो ऐसा थीटा सेलेक्ट करना है जिसका मान आप जानते हो। जैसे साइन 15 डिग्री का ही मान निकालना है तो साइन 45 -30, क्योंकि 45 का भी मान जानते हैं और 30 का भी मान जानते हैं। या साइन 60 - 45, तो 60 का भी जानते हैं और 45 का भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग को मान निकालना है साइन 75 डिग्री। बहुत आसान है। साइन हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, 30 डिग्री या प्लस 45 डिग्री, 75 हो जाएगा। अब साइन A + B का फॉर्मूला इसके पिछले वीडियो में बताए हैं बच्चों कि साइन A × cos B प्लस cos A × साइन B होता है फॉर्मूला। ये साइन A + B का पिछले वीडियो में बच्चों बताए हैं कि साइन A + B का होता है साइन A × cos B प्लस cos A × साइन B। अब सबका मान रखा जाए, साइन 30 का 1/2, cos 45 का 1/√2, cos 30 का √3/2, साइन 45 का 1/√2। तो बच्चों हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो ये हो सकता है, क्या हो जाएगा बच्चों कि 1 + √3/2√2। तो ये किसका मान आ गया? तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः साइन 75 डिग्री = हम चाहेंगे बच्चों तो ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। ये हो गया। तो आसान है बहुत। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। tan 15 डिग्री है तो बच्चों कैसे बनाना है, tan 45 - 30 या tan 60 - 45 तो बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए बुआ, तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर साबित करना है। 6 से इसमें क्वेश्चन जितना दिया है 25 तक सबको साबित करना है। अब तो देखिए क्या साबित करना है। तो cos π/4 - x, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y, π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y। क्या करना है? तो सिद्ध करना है। इक्वल टू में क्या दिया है बच्चों, साइन x + y, साइन x + y ठीक है। यही बच्चों हम सभी को क्या करना है, साबित करना है।
तो देखते हैं LHS। देखिए बच्चों, इसको सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, LHS से तो चलना ही है। cos A पढ़ते हैं ना, तो A की जगह पर क्या दिया हुआ है, π/4 - x। तो सुविधा के लिए π/4 - x की जगह पर को A मान लिया जाए और π/4 - y को क्या मान लिया जाए, B मान लिया जाए। अभी मान लेते हैं और लास्ट में A और B का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो सुविधा के लिए हम लोग मान रहे हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हल, मान लिया मेरे बच्चों, मान लिया A = π/4 - x तथा B = π/4 - y। LHS cos π/4 - x into cos π/4 - y minus sin π/4 - x into sin π/4 - y। यही है मेरे बच्चों क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। आप देखिए ध्यान से, cos π/4 - x को A माने हुए हैं और इसको क्या माने हैं, B माइनस sin A इंटू साइन B। अब बच्चों देखिए फार्मूला के रूप में आ गया, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू साइन B का फार्मूला आप जानते हैं, cos A प्लस B होता है। बच्चों cos A कितना है, तो π/4 - x, अब B कितना है, π/4 - y। तो cos, बच्चों यहाँ 45 और 45 90 लिख सकते हैं ना, यानी हम लिख सकते हैं 2π/4 -x - y। cos π/2 कैंसिल होगा, हम माइनस कॉमन ले लिए x प्लस y। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, जब 90 है तो cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज होता है। तो आप जानते हैं बुआ कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, जो कि क्या आ चुका है, RHS प्रूव्ड। तो बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन इसका बनाने से पहले बार बार यही आपसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन है बच्चों, tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस x इक्वल टू में कितना है, तो 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों यही साबित करना है। क्या लिख सकते हैं, सिद्ध करें। यही साबित हम लोग को करना है। तो बहुत ही इजी है, प्रयास किया जाए तो आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा सुविधा होगा कि LHS से चला जाए, RHS से भी चलेंगे तो बन सकता है, लेकिन ज़्यादा सुविधा होगा LHS से। तो देखिए बच्चों LHS है tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस x।
मेरे बच्चों कल इसका फार्मूला यानी इसके पिछले वीडियो में इसका फार्मूला लिखा गया था कि tan a प्लस बी का फार्मूला होता है कि tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको भी tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखेंगे मेरे बच्चों tan 45 का मान 1 होता है, अब प्लस में कितना tan x, अब 1 माइनस tan 45 का 1 तो 1 से tan में तो कितना tan x, 1 माइनस tan x अब बाई 1 प्लस tan x। देखेंगे बच्चों 1 प्लस tan x अब बाई 1 माइनस tan x इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan x अब बाई हो सकता है 1 माइनस tan x। तो देखेंगे मेरे बच्चों कि 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब भाई इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो अलग अलग है तो चाहेंगे तो हम एक ही ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ चुका है बच्चों RHS हो गया प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ढंग से अगर प्रयास किया जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें टोटल है 25 क्वेश्चन, 2 क्लास में और इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, 2 क्लास में और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज इतना ही रहने दिया जाए और इतना ही आप सभी ढंग से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का प्रयास होगा कि 8 से लेकर के 16 तक कंप्लीट, 17 तक कंप्लीट किया जाए और उसके बाद वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। इन 2 क्लास में प्रयास होगा कि 3.3 कंप्लीट कर लें। तो बच्चों मन लगा करके पढ़ना है, क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा ध्यान आपको देना है फार्मूला पर। फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन जो बनता है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो इसी पर तब हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।